चीन और पाकिस्तान की दोस्ती को अक्सर आयरन ब्रदरहुड कहा जाता है। ये कहा जाता है कि ये रिश्ता इतना मजबूत है कि पहाड़ों से ऊंचा और समुद्र से गहरा है। लेकिन अब इन दोनों देशों के बीच खटास की खबरें सामने आ रही हैं। खासकर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि सीपीईसी की सबसे बड़ी परियोजना ML1 से चीन के पीछे हटने की खबर ने इन रिश्तों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वाकई में चीन अब पाकिस्तान से दूरी बना रहा है, और अगर हाँ तो क्यों? सीपीईसी यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक अहम हिस्सा है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। इस परियोजना के तहत चीन ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया, हाईवे, बंदरगाह, ऊर्जा संयंत्र और रेलवे नेटवर्क बनाने में। सीपीईसी का मकसद था कि चीन की पश्चिमी हिस्सों को पाकिस्तान के गवादर पोर्ट से जोड़ा जाए, ताकि चीन की खाड़ी देशों से सामान लाने के लिए लंबा समुद्री रास्ता तय न करना पड़े। सीपीईसी की सबसे महंगी और सबसे अहम परियोजना है ML1 रेलवे प्रोजेक्ट। इसके तहत कराची से पेशावर तक के रेलवे ट्रैक को अपग्रेड किया जाना चाहिए। ये पुराना और जर्जर नेटवर्क पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए बाधा बन चुका है। ML1 का मकसद था कि माल और यात्रियों की आवाजाही तेज हो और पूरे देश का लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बने। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 10 अरब डॉलर मानी जा रही है, जिसमें सबसे अहम हिस्सा है कराची से रोहरी रेलवे स्टेशन। लेकिन अब इस परियोजना पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। चीन, जो पहले इस प्रोजेक्ट में मुख्य निवेशक था, अब पीछे हटता दिख रहा है। इसके कई कारण है। सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान की बिगड़ती आर्थिक स्थिति। पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी है, ऊपर से कर्ज का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। चीन पहले ही पाकिस्तान में भारी निवेश कर चुका है, लेकिन उसे अब अपने पैसे की वापसी को लेकर संदेह है। ऐसे में चीन अब जोखिम लेने से बचना चाहता है। चीन के पीछे हटने के बाद पाकिस्तान ने अब एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ रुख किया है। कराची रोहरी रेलवे स्टेशन की अपग्रेड के लिए पाकिस्तान ने एडीबी से करीब 2 अरब डॉलर के कर्ज की मांग की है। यही नहीं, एडीबी ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित रेको दिग खदान में भी निवेश करने का भरोसा दिलाया है। रेको दिग वो जगह है जहां तांबा और सोने के बड़े भंडार पाए जाते हैं, जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को संजीवनी दे सकते हैं। लेकिन इस खनिज संपदा का दोहन तभी संभव है जब ट्रांसपोर्ट का मजबूत नेटवर्क हो, और वहीं ML1 प्रोजेक्ट की भूमिका अहम हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान अब सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहता। ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान बहुआयामी विदेश नीति अपना रहा है। उसने न केवल एडीबी से मदद मांगी है, बल्कि IMF और यहां तक कि अमेरिका से भी रिश्तों को फिर से मजबूत करने की कोशिश की है। अमेरिका ने भी रेको दिग प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने कहा कि हम एक दोस्त की खातिर दूसरे की बलि नहीं चढ़ाएंगे। ये बयान साफ इशारा करता है कि अब पाकिस्तान संतुलित नीति अपनाने की ओर बढ़ रहा है। अब बात करते हैं सीपीईसी के मौजूदा हालात की। 2015 से लेकर 2019 तक सीपीईसी के प्रोजेक्ट ने अपनी रफ्तार पकड़ी। चीन ने सड़कें बनाई, बिजली संयंत्र तैयार किए और गवादर पोर्ट को विकसित किया। लेकिन 2022 के बाद से इन प्रोजेक्ट की गति धीमी हो गई है। कई चीनी कंपनियों को बकाया भुगतान नहीं मिला और कई प्रोजेक्ट अधूरे रह गए। अब ML1 जैसी मेगा परियोजना से चीन का हटना सीपीईसी की गति को और धीमा कर सकता है। ये बदलाव केवल आर्थिक नहीं, भू राजनीतिक भी है। सीपीईसी का एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, जिस पर भारत ने हमेशा आपत्ति जताई है। अगर सीपीईसी की ये योजनाएं धीमी होती हैं या रुक जाती हैं, तो ये भारत के लिए एक रणनीतिक राहत मानी जा सकती है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान चीन के बजाय बहुपक्षीय संस्थाओं या अमेरिका की तरफ झुकता है, तो उससे दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन में बदलाव आ सकता है। हालांकि चीन और पाकिस्तान के रिश्ते पूरी तरह से टूटे नहीं हैं, लेकिन दरारें जरूर दिखने लगी हैं। चीन अब अपने निवेश को लेकर सतर्क हो गया, पाकिस्तान भी अब अपने विकल्प तलाश रहा है। ऐसे में रिश्ता पहले जैसा निस्वार्थ और अटूट नहीं रहा। ये बदलाव भारत के लिए एक चेतावनी भी है और अवसर भी, कि कैसे बदलते अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों में अपनी कूटनीति को और मजबूत बनाया जाए। तो दोस्तों, सीपीईसी और ML1 प्रोजेक्ट के जरिए हमें एक बड़ी खबर समझ आती है। एक ऐसा रिश्ता जो कभी अटूट कहा जाता था, अब व्यवहारिकता की
कसौटी पर खड़ा नहीं उतर रहा। आर्थिक संकट, कर्ज का बढ़ता बोझ और वैश्विक दबावों के बीच पाकिस्तान अब अपनी विदेश नीति में बड़ा बदलाव कर रहा है। चीन भी अब अपने निवेश को लेकर सतर्क हो गया है। सवाल अब ये है कि क्यों ये दरार गहरी होगी और हाँ, तो इसका असर दक्षिण एशिया की राजनीति पर क्या होगा। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है कि पाकिस्तान अब चीन से दूरी बना रहा है और क्या ये भारत के लिए एक सकारात्मक संकेत है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।